तो अभी चैप्टर देखते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी होती है एक्सटर्नल स्टडी। अब प्लांट्स की देखें तो इसमें क्या होता है, रूट, स्टेम, लीफ और कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो इन सारी चीज़ों की हमें स्टडी करनी है। तो फ्लावर को चाहे फिर उससे एराइज होने वाले जो भी स्ट्रक्चर हैं जैसे कि फ्रूट, सीड, इन सभी की स्टडी हमको करनी है मॉर्फोलॉजी के अंदर। सबसे पहले रूट देखते हैं। तो रूट हम जानते हैं, रूट एराइज फ्रॉम रेडिकल ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। अब इसमें प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट तो ये जानते हैं हम। अभी टैप रूट की बात करेंगे, मीन सिस्टम्स। तो टैप रूट सिस्टम, तो इस रूट में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी रूट्स होती हैं। फाइब्रस रूट सिस्टम, तो इसमें क्या होता है, ये मोनोकोट प्लांट में प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। These roots originates from base of stem. This root system is specialized for absorption of water and minerals. Wheat और rice में ये देखा जाता है। Adventitious root की बात करें तो root arise from other than radical grass, banyan, Monstera, स्ट्रॉबेरी एटसेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक, नोड्स एंड इंटरनोड आर एब्सेंट। किसमें, रूट में। पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक एंड हाइड्रोट्रॉफिक while negatively phototropic. ट्रॉफिक, ट्रॉपिक बोलो, ट्रॉपिक। फंक्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, ये फंक्शन हो गया इसका। प्रोवाइड ए प्रॉपर एनकरेज, स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल, सिंथेसाइज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये फंक्शंस हो गए। अभी हम रीजन्स देखते हैं, रूट में कौन कौन से रीजन होते हैं। तो हम जानते हैं 3 रीजन होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला रीजन, इलोंगेशन वाला रीजन और रीजन ऑफ मैच्योरेशन। और सबसे ऊपर प्रोटेक्ट करती है मेरिस्टेमेटिक रीजन को रूट कैप। ठीक है, तो ये मेरिस्टेमेटिक रीजन क्या है, यहाँ स्मॉल सेल्स होती हैं और उनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, थिन सेल वॉल होती है, वैक्यूल एब्सेंट होता है या बहुत ही छोटा होता है, कंटिन्यूअस सेल डिवीजन चलता रहता है। इलोंगेशन की बात करें तो यहाँ रैपिड इलोंगेशन होता है, इनलार्जमेंट ऑफ सेल। दिस रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ, या रूट की जो ग्रोथ है वो उसके लिए यही रीजन जिम्मेदार है, रेस्पॉन्सिबल है। मैच्यूरेशन, रूट हेयर एराइज फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स, रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। और अगर करें रूट कैप की बात तो इट इज द थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, इट प्रोटेक्ट एपिकल पार्ट ऑफ रूट, आउटर लेयर regularly replaced, regularly peeled off and replaced by newly formed cells. In hydrophytes, it is known as root pocket or balancer, जैसे कि पिस्टिया और आइकोनिया। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की बात करें तो रूट in some plants change their shape and structure and become modified to perform functions other than absorption and conduction of water and minerals. They are modified for support, storage of food, respiration and other purposes. अब देख लेते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। तो टैप रूट के मॉडिफिकेशन पहले देखेंगे। अब ये फ्लैसी टैप रूट। तो फ्लैसी टैप रूट, तो इसमें ये फूड को स्टोर करने के लिए मॉडिफिकेशन है। इसमें एक कॉनिकल रूट, कैरट, फ्यूजीफॉर्म रूट, रेडिस, नेपीफॉर्म रूट इन टर्निप, ट्यूबरस रूट इन मिराबिलिस जलापा और नोड्यूलेटेड रूट नोड्यूल or swelling found in legumes in which nitrogen fixing bacteria live. Pneumatophores. In mangrove plants, root tip bears lenticels or nemathodes for respiration. Nemathodes for respiration. Rhizophora example, modification of adventitious root. तो एक है ट्यूबरस रूट, दिस बिकम फ्लैसी फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। एग्जाम्पल, स्वीट पोटैटो
या इसको हम बोलते हैं इम्पोनिया बटाटा। एक है फेसिकुलेटेड रूट, तो एराइज इन वंचेज, ये वंच में एराइज होते हैं फेसिकल्स, इसीलिए बोलेंगे फ्रॉम लोअर नोड बिकम फ्लैसी फॉर स्टोरेज। एग्जाम्पल डहेलिया एंड एस्पेरेगस। Prop root or pillar root arise from branches and support heavy branch banyan tree, Ficus bengalensis. अभी है stilt root, arise from lower nodes, enter into soil and become stronger. Maize, sugarcane and screw pine. Screw pine को हम बोलेंगे pandanus. Climbing root arise from nodes, help plant in climbing. These roots produce viscous substances which dried and get stronger bond with substratum. Peeper beetle. Peeper beetle means pan. अगला है clinging root. Arise from nodes and pierce the stem of host. Example है orchid and ivy. अगला है एसिमुलेटरी रूट. दीज रूट्स हैव क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस होगी ट्रापा एंड नोस्पोरा. अगला है एपीफाइटिक रूट या एरियल रूट. दीज रूट प्रेजेंट इन एपीफाइटिक प्लांट्स. Velamen tissue present outside the cortex. This tissue absorbs atmospheric moisture. That is why it is also known as hygroscopic root. Example हो जाएंगे इसके orchid and benda. ऑर्किड एंड बेंडा. ओके. अगला है फ्लोटिंग रूट. तो स्पंजी रूट फॉर फ्लोटिंग, और इसमें एग्जाम्पल है जूसिया. रिप्रोडक्टिव रूट. दीज रूट्स कंटेन आई. तो दीज रूट्स कंटेन आईज बड which produce new plants in growing season. So sweet potato is the example. Next, stem. Stem arise from plumule of embryo during seed germination. Stem bears branches, leaves, flowers, and fruits. Stem contain nodes and internodes. Node. The region of stem where leaves arise are called node. Internode. It is or they are portion between two nodes. Stem also bears terminal bud or axillary buds. Stem generally green when young and later often become woody and dark brown. Main function of stem. It spread out branches bearing leaves, flowers and fruits. The conducts of water. It conducts water, minerals and photosynthesis. Other function of modified stem: storage of food, support, protection, vegetative propagation, and perennation. Modification of stem: underground modification, subaerial modification, aerial modification. So first, underground modifications. Such stems are found under the surface of soil and store food materials, due to which they become quite thick and fleshy. Generally, they are not green. Usually, they work as perinating structure. For example, rhizome. This is fleshy, horizontal modified stem. Nodes and internodes are clearly visible. Nodes bear brown scale leaves. Birds arise from the exile of scale leaves, which become aerial. Adventitious root arise from the lower surface of water, lower surface of node. At the end of each growing season, the aerial branches dry and die. Ginger and turmeric, these are the examples. Tuber.
Tuber is the swollen end of a branch developed underground. Tuber contain eye depression at nodes which bear scale leaves. In exile of these scale leaves, words present which give rise to aerial shoot on germination. Okay. Next, corm. A rounded, thick, modified underground base, stem base, bearing membranous or scaly leaves and buds, and acting as vegetative reproductive structure. Example, colocasia. Bulb. It is reduced stem represented by a small disc-like structure on which many scale leaves fleshy present. Disc and leaves together are called bulb. Numerous adventitious roots arise from the base of disc. Type tunicated bulb. The scale leaves are arranged in a concentric fashion. Example, onion. Okay. Remains of previous aerial growth. Fleshy scale leaves, disc, stem disc, axillary bud or lateral bud. Scaly or imbricated valve. The scale leaves are not concentric but are arranged loosely like the petals of the flowers. Okay, garlic, ना? तो इसमें ट्यूनिक्स ऑफ द स्केल लीफ. अगला है सब एरियल मॉडिफिकेशन. In subaerial modification, some parts of the stem lives underground, whereas the remaining part of the stem is aerial. Dormant words found at the stem become active and develop lateral branches for vegetative reproduction. So, runner. Horizontally growing stem which capable to produce new plants at nodes. At nodes, buds present which develop into shoot and adventitious root. Example, cynodon. Cynodon means doob grass. And oxalis. Next, sucker. Subaerial branch which initially grow horizontally but later grow obliquely upwards. That is sucker. Banana example. Offset. One internode long runner is called offset. Example, pistia. पिस्टिया को हम वाटर लेट्यूस और वाटर कैबेज भी बोलते हैं. आइकॉर्निया इसको वाटर हाइसेंथ बोलते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल. क्यों बोलते हैं? द वाटर हाइसेंथ वाज इंट्रोड्यूस्ड टू बंगाल बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीव्स, but it become invasive weed. It drains oxygen from the water which leads to death of fishes. ये हो गया आपके सामने आइकॉर्निया का फोटो. स्टोलन, elongated runner which grow above the level of ground and can over cross over a small obstacle. Internodes are generally longer than runner and it is often arched, ऐसा घूमा हुआ. जैस्मिन एग्जाम्पल हो गया. स्ट्रॉबेरी, मिंट, ये एग्जाम्पल्स हैं किसके? स्टोलन के. आगे है एरियल मॉडिफिकेशंस. Such modifications are aerial, in which real stem modified so much that it is difficult to identify. Stem tendril. In some plants with weak stem, the axillary or terminal buds are modified into tendrils for climbing. Tendrils are thread-like sensitive structures which can coil around the support and help the plant to climbing. Example, cucumber, pumpkin, watermelon, grapevines.
Stem thorn, straight, hard, and pointed woody structure called thorn. It developed from auxiliary word. It reduced transpiration and check browsing by animal. Citrus example हो गया, bougainvillea भी example हो गया. Phylloclade, stem modified into green, fleshy structure which may be flattened. Opuntia के केस में, may be cylindrical. Euphorbia के केस में, it contain many nodes and internodes. It look like leaf and carries out photosynthesis and also store food. Leaves in these plants are modified into spines or scales to reduce transpiration. Phylloclade formation is the adaptation for xeric habitat. ये यूफोरविया हो गया एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल हो गया क्या, ओपनसिया. यूफोरविया एंड ओपनसिया. Cladode, stem branches modified into green leaf like or needle like structure for photosynthesis. तो क्या स्टेम ब्रांच मॉडिफाई हो रही है लीफ में. इट इज ओनली वन इंटरनोड लॉन्ग. क्लेडोड born in the exile of इसके leaves. इसके leaves के exile में प्रोड्यूस होती है. एग्जाम्पल हो गए रस्कस एंड एस्पेरेगस. रस्कस एंड एस्पेरेगस. The leaf is the most important vegetative organ of plant because it produces food. The leaf develops from the node and at least one word is present in its exile. Usually it is green in color. Kinds of leaves की बात करें तो on the basis of origin and function, leaves are following type. Number 1, cotyledonary leaves. These are the embryonic leaves of seeds. Usually these contain reserve food due to which these become fleshy. Bract. Bract are the leaves which contain flower or inflorescence in their exile. Bougainvillea. Colored bracts also attract insects for pollination. ये फ्लोरल ब्रैक्ट्स हो गया. ये भी फ्लोरल, तुम ब्रैक्ट बोलो इनको. इसके leaves. These leaves usually present on underground stem. In exile of scale leaves, birds are present, so exile leaves are protective covering for birds. Usually scale leaves are membranous, but in onion, garlic, scale leaves are fleshy due to the food store. Next, floral leaves. Sepals petals are modified leaves. Androecium and gynoecium are also modified leaves. These are known as floral leaves or sporophyll. Sporophyll. Okay. So next है foliage leaf. Normal leaves attached on the aerial stem and branches are called foliage leaves. Main function of these leaves is to take part in photosynthesis, respiration, and transpiration. The word leaf is normally used for the foliage leaves. These leaves are arranged in acropetal manner. Parts of typical foliage leaves. एक होता है लीफ बेस, एक होता है पिटियोल, एक होता है लेमिना. ये तीन पार्ट हैं लीफ के. लीफ बेस की बात करें तो स्टिप्यूल्स में बी प्रेजेंट है ना. अब स्टिप्यूल क्या होता है, टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर अराइज फ्रॉम लीफ बेस इन डाइकॉट लीव्स. अगर होगा तो हम उस लीफ को, अगर होगा तो उस लीफ को बोलेंगे एक्सटिपुलेट लीव्स in which stipule present. In monocot ओ गलत हो गया, स्टिपुलेट बोलेंगे. क्या बोलेंगे, स्टिपुलेट. अगर नहीं होगा तो बोलेंगे एक्सटिपुलेट. इन मोनोकॉट लीव्स
the leaf is expanded, that is called sheath covering or leaf sheath, which partially or completely covers the stem. Okay. पल्विनस, swollen leaf base is called pulvinous, या पल्विनस को हम जेनिकुलम भी बोलते हैं। तो इन लेग्यूम्स में ये चीज पाई जाती है। अब पिटियोल की बात करें अगर हम, so petiole, the stalk of leaf which is attached to stem. It allow leaf to flutter in wind, by which leaves cool down and fresh air reaches to the leaf. Lamina, green expanded part of leaf with veins and veinlet. Middle prominent vein is called midrib. Vein and veinlet transport water, mineral and organic nutrients and also provide mechanical support. Shape, margin, apex, surface of lamina vary. अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो हमें यहाँ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लीफ दिखाई गई है। कंपाउंड लीफ, इस कंपाउंड लीफ में इसे हम बोलेंगे टर्मिनल लीफलेट, इससे बोलेंगे टर्मिनल पिटियोल। ओके, लीफलेट है ये। पिन्ना, लीफलेट का दूसरा मतलब पिन्ना भी है। इसको हम बीच वाली जो वेन लेट है, मेन एक्सिस ऑफ ए कंपाउंड स्ट्रक्चर, रेकिस बोलते हैं इसको, रेकिस, और इसको बोलेंगे हम पिटियोल्यूल, पिटियोल्यूल। जबकि ये पिन्यूला है, वो पिन्ना था और ये पिन्यूला है, मींस कंपाउंड लीफलेट। ये लीफलेट है, ये कंपाउंड लीफलेट्स हैं। हाँ, कंपाउंड लीफलेट है और इनके ये छोटे छोटे पार्ट, इन्हें पिन्यूला बोलेंगे। ये मेन पिट्यूल है, एक्सिलरी बड है, स्टिप्यूल प्रेजेंट होगा तो स्टिप्यूल प्रेजेंट है। अगर वेनेसन की बात करें तो अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट इन लेमिना is called venation. Reticulate and parallel when veins, venlet formed network. Reticulate when veins run parallel to each other in lamina, monocot leaves. Type of leaves, simple and compound leaves. Simple. Incision do not touch the midrib in entire lamina. Compound leaves, incision touches the midrib and lamina divides into number of leaflets. Of type, pinnately compound leaf and palmately compound leaf. When leaflet present on a common axis, example neem. When leaflet attached at a common point is silk, cotton. This is palmately compound leaf.